बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, बहुत प्रोफेशनल कॉर्पोरेट टॉपिक है, दैट इज चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मोस्टली हम बज़वर्ड के तौर पे, फैशन के तौर पे कई चीज़ों को अपना लेते हैं और भेड़ चाल का शिकार होकर जब हम उस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसको नाफिज करते हैं, तो ना सिर्फ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत सारा पैसा ज़ाया होता है, टाइम ज़ाया होता है, बल्कि इसके कई और भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कंपनीज के लिए मार्केट में। लिहाजा हर चीज को समझना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक बज़वर्ड की तरह उभरी, और चूंकि दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती जा रही है, लिहाजा हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा इसका चर्चा है, चर्चा रहा। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इसकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात की जाए। तो जहां तक डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट का ताल्लुक है, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसेसेस, फंक्शंस आपके डिपार्टमेंट में चल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्मैक टेक्नोलॉजीज। स्मैक वर्ड बोला जाता है एस फॉर सोशल, एम फॉर मोबाइल, ए फॉर एनालिटिक्स एंड सी फॉर क्लाउड। इन चार चीजों के कॉम्बिनेशन को या इन चार चीजों में से किसी एक को यूज करके अपने एचआर मैनेजमेंट प्रोसेसेस को ट्रांसफॉर्म करना। बेसिकली इसका जो एम है डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो ये है कि आप ऑटोमेट कीजिए उन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस को जिनमें आपका ज्यादा टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, ताकि आप दूसरे प्रोडक्टिव डेवलपमेंटल एचआर मैनेजमेंट के जो काम है उस तरफ तवज्जो दे सकें, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकें रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बेसिकली आप उसको ऑटोमेट कर देते हैं अपने टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस को। इसके अलावा डेटा ड्रिवन सर्विसेज की तरफ आप जाते हैं थ्रू डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ज्यादा कस्टमाइज्ड और ऑटोमेट करते हैं अपने फंक्शंस को। डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंपनीज को एनेबल करता है कि कंपनीज ऑटोमेशन की तरफ तो जाएं, लेकिन वो कस्टमाइज्ड होनी चाहिए। इसमें डाटा विजुअलाइजेशन है, डाटा कलेक्शन है, डाटा एनालिसिस है। बेसिकली आप चार टेक्नोलॉजीज जो मैंने अभी बताई उनको यूज करते हुए डाटा ड्रिवन एचआर सर्विसेज की तरफ जाते हैं। लिहाजा यहां पे ये बात इंतहाई अहम है कि इफेक्टिव डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए करना क्या चाहिए। पहली चीज तो ये जो अभी मैंने बयान की, इसको समझना चाहिए, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। सेकेंडली, कंपनी की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। All those companies who have made their HR policies in a very customized, in a very pragmatic way, उनको एडवांटेज हो जाता है कि जब वो डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं तो ऑलरेडी उनके पास गाइडलाइन है, प्लेटफॉर्म है टू गो। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एचआर मैनेजमेंट की प्रॉपर ऑथेंटिक पॉलिसी होनी चाहिए कोई अपनी कंपनी के लिए। सेकेंडली, उसी के तहत आपके पास, अगर आप डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास डिजिटल एचआर की भी पॉलिसी बननी चाहिए। वो पॉलिसीज, ये दोनों पॉलिसीज आपको बताएंगी कि आपकी कंपनी की नौयत क्या है, आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी कंपनी का फंक्शनिंग क्या है, और उसके बेस पे किस तरह की कस्टमाइज्ड डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको चाहिए। विदाउट दीज टू पॉलिसीज, बिट्स एंड पीसीज में या सुनी सुनाई बातों पे या छोटे छोटे फेजेस में डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल साबित होता है। तीसरी चीज आपको समझनी ये चाहिए कि किस तरीके की आपको कस्टमाइज डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चाहिए, जो कि पॉलिसी के बेस पे होगी। आपके फंक्शंस क्या हैं, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी आप लागू कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी लागू नहीं कर सकते, कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए यूजफुल है, कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए सुपरफिशियल है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज training of the employees and especially their mental grooming to be compatible with the digital environment of human resource management. Most of the companies don't do this.
That's why they have a lot of problems in implementing the digital side of the human resource management for transformation. So, regular training of the employees, regular trainings of the implementing team of the digital human resource management, and ultimately their mental grooming to be compatible with the digitalization of the human resource management is very important. On the basis of this, digital human resource management has become the need of the hour globally also and locally and regionally also. But at the same time, we must adopt these measures so that we can pick and choose and customize the four technologies which I have mentioned, which are known as SMAP technologies for our company environment, and company objectives. Detailed training program is also available for the companies, how to go about it, how to implement digitalization in their company as far as the human resource management is concerned. So see you in the next video. Thank you very much. Allah Hafiz.